स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे टॉपिक नंबर 3 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि है चैप्टर 12 का स्टैटिस्टिक्स से। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स क्या है स्टूडेंट? इट इज आल्सो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा बाय यूजिंग द लाइंस दैट कनेक्ट्स हाईएस्ट मिड पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल बार्स एडजेसेंट ईच अदर। और देखिए स्टूडेंट, इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 12.1 का। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। अब सेक्शन ए है और सेक्शन बी हमको गिवन है। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 हैं। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 हैं। तो सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 हैं। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 to 20 हैं। इसी तरह से 17, 12 और 9 स्टूडेंट अलग अलग ऐसे हैं जिनके 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हैं सेक्शन ए में। और इसी तरह से सेक्शन बी में कुछ स्टूडेंट्स अलग हैं जिनके मार्क्स, जैसे 5 स्टूडेंट रहते हैं जिनके 0 to 10 है, 19 ऐसे जिनके 10 to 20 है, 15 ऐसे जिनके 20 to 30 है। इसी तरह से इनको मार्क्स गिवन है स्टूडेंट। अब इसके बेस पे हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। तो हमको क्या करना है स्टूडेंट? देखिए, सेम ग्राफ में ही दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स के मार्क्स हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को यूज करके इसमें ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हम लोग क्लास मार्क्स निकालेंगे। पहले सेक्शन ए के भी क्लास मार्क्स निकालेंगे और सेक्शन बी का भी हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। और क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा ये 5। इसमें आ जाएगा 15, इसमें आ जाएगा 25, इसमें जो क्लास मार्क्स इसके जो क्लास मार्क्स आ जाएंगे वो 35 और इसमें 45 और सेम इसमें भी है स्टूडेंट। इसका जो क्लास मार्क्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? सेम ही आ जाएगा 5, 15, 25, 35 और 45। तो ये क्लास मार्क्स आ गया स्टूडेंट। अब देखिए, जो फ्रीक्वेंसी है वो कहां से शुरू है, कहां तक है स्टूडेंट? देखिए, 1 से 19 तक है, यहां पर 3 से 17 तक है। तो इसलिए हमने ग्राफ में, तो आप लोग इसको ग्राफ पेपर यूज करके करना है स्टूडेंट। मैंने इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इसमें ले लिया है और जो फ्रीक्वेंसी है मैंने 1 to 19 तक इसमें ली है। क्यों ली है? क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 to 19 तक ही मिनिमम और मैक्सिमम है। अब पहले सेक्शन ए का जो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसमें ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए, मार्क्स कहां से कहां तक है? 0 to 10, 10 to 20, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फिर उसके बाद है 50। तो 0 से 10 तक सेक्शन ए के जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। और ये है मार्क्स। तो 0 से 10 कितने स्टूडेंट है ऐसे? अब 0 से 10 का पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है क्लास मार्क्स। ये 5 है, ये 15 आ गया, 25, 35, 45 और इसके आगे आ जाएगा 55। तो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? जो हमारी क्लास मार्क्स आई हैं इनको हम डॉटेड लाइन से इसमें ड्रॉ कर लेंगे। जैसे 0 to 10 5 है, तो ये मिड पॉइंट 5 हो गया इसका। यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 10 to 20 से डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये क्लास मार्क्स आ गए 5, 15, ये आ जाएगा 25
35, 45 और यहाँ आ जाएगा 55। ये क्लास मार्क्स है स्टूडेंट। अब इन्हीं को हम ऊपर ड्रॉ करेंगे और इन्हीं पॉइंट से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये क्लास मार्क्स की लाइन हमने डॉटेड से ड्रॉ कर ली है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए, पहले सेक्शन ए को हम इसमें ड्रॉ करेंगे कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। तो सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं, ये 3 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स किसके बीच में है, 0 to 10। तो इसको हम क्लास मार्क्स में एक पॉइंट लगाएंगे, और क्योंकि क्लास ए की बात हो रही है तो हम इस पॉइंट को ए मान लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया। इसी तरह से 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 हैं। 10 to 20 ये 15 है यहाँ का क्लास मार्क्स। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 आए, और 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 20 to 30 नंबर्स हैं। ये आगे 17 स्टूडेंट्स, अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे आगे तो ये हमको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। ये भी पॉइंट ए ही लेंगे हम, ये भी पॉइंट ए ही मानेंगे क्योंकि हम ये क्लास ए को ड्रॉ कर रहे हैं अभी। अगला है 12 स्टूडेंट ऐसे जिनके मार्क्स 30 to 40 है। ये 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है कितने हैं, 30 to 40, और 9 स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास में जिनके मार्क्स 40 to 50 हैं। ये 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। यहां पर आगे क्लास ए की बात हो गई है। तो अब स्टूडेंट देखिए, सेक्शन ए के सभी पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे जैसे कि हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में है। एक स्टेप हम आगे ले लेंगे 55 स्टूडेंट, और यहाँ पर 0 से -10 के बीच में, जो कि 0 मार्क्स वाले स्टूडेंट होंगे। इधर भी 0 मार्क्स वाले कुछ स्टूडेंट होंगे। इसी तरह से ये हमारा सेक्शन ए का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये हमारा ड्रॉ हो गया स्टूडेंट। अब इसी तरह से हम सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को हम यहाँ पर पॉइंट से शो करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 है। ये है 5 स्टूडेंट, क्लास बी की बात हो रही है। ये 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 0 to 20 है क्लास बी में, और 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 हैं। तो ये 19 स्टूडेंट आ गए, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। इनके मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट, 10 to 20। ये पॉइंट बी है हमारा क्योंकि क्लास बी की बात हो रही है। और देखिए 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 to 30 हैं। 15 स्टूडेंट, ये है हमारा ग्राफ स्टूडेंट। ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, सेक्शन बी है। और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 to 40 हैं। 10 स्टूडेंट, ये पॉइंट बी है। और सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है क्लास बी में जिसके मार्क्स 40 to 50 हैं। ओनली 1 स्टूडेंट। बी। अब बी के सभी पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लास बी के लिए भी ड्रॉ हो गया है स्टूडेंट। तो इन दोनों का देखिए स्टूडेंट, अब हम कंपैरिजन करेंगे। ये है सेक्शन ए सेक्शन है और बी सेक्शन है। 40 to 50 मार्क्स। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं, सिर्फ 9 स्टूडेंट्स हैं। तो सेक्शन ए में तो 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 to 50 हैं, और सेक्शन बी में सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स 40 to 50 हैं। इसका मतलब तो यहां पर सेक्शन ए की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है स्टूडेंट। ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 40 to 50 मार्क्स लाए हैं, और 30 to 40 मार्क्स, 30 to 40
मार्क्स। सेक्शन ए के कितने स्टूडेंट ऐसे हैं? 12 हैं। ग्राफ में भी देखिए स्टूडेंट, 12 हैं जो 30 से 40 ला रहे हैं, और इसमें सिर्फ 10 है। सेक्शन बी में 10 है और सेक्शन ए में 12 है। इसमें 12 स्टूडेंट है, इसमें 10 स्टूडेंट हैं। यहां पर भी क्या है, सेक्शन ए की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, जिनके स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 30 to 40। और देखिए अब 20 to 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट देखिए 20 to 30, तो ए वालों की जो संख्या है वो 17 है, और बी वालों की जो संख्या है वो है 15। अब 10 to 20 लाने वाले मार्क्स, 10 to 20 लाने वाले मार्क्स कौन कौन से हैं? स्टूडेंट देखिए, ए में कितने हैं? 9 स्टूडेंट हैं, और बी में है 19 स्टूडेंट्स। 10 to 20 मार्क्स लाने वाले सेक्शन ए में 9 स्टूडेंट हैं, और बी में जो है 19 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब कम मार्क्स वाले, जो कम मार्क्स ला रहे हैं वो सेक्शन बी में ज्यादा है, और सेक्शन ए में ज्यादा मार्क्स लाने वालों की संख्या ज्यादा है। और इसी तरह से 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने हैं? देखिए, सेक्शन ए में सिर्फ 3 हैं स्टूडेंट, और सेक्शन बी में 5 हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस किसकी अच्छी हुई इसमें? सेक्शन बी की इसमें परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें वे स्टूडेंट ज्यादा हैं जिनके ज्यादा मार्क्स हैं, और वे स्टूडेंट्स कम हैं जिनके कम मार्क्स हैं। तो इसी तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको आप इसी तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। और यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और यहाँ पर क्लास 9th की जो मैथ्स है स्टूडेंट वो कंप्लीट होती है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।